नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। फ्राइडे था, मार्केट बंद हुआ है। एज़ पर एक्सपेक्टेशन वो मूव हमको देखने को मिला आज। उम्मीद थी मुझे कि ग्रीन कैंडल ही बनेगी और ऊपर की तरफ मार्केट क्लोज़ करेगा। स्पेशली बैंक निफ्टी 45,500 के ऊपर ही क्लोज़ करेगा। ठीक है? ये चीज़ मैंने आपके साथ कल भी शेयर की थी ड्यूरिंग लाइव मार्केट कि मैं एक दिन और देखना चाहता हूँ, इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग आई। ठीक है? एंड निफ्टी ने भी अच्छा सा मार्केट पकड़ा है और पर बैंक निफ्टी ज़्यादा तेज़ रहेगा। मैं एक एक चीज़ की चर्चा करूँगा दोस्तों आपके साथ। थर्सडे की जो मार्केट में बदमाशी हुई है, ये इवेंट को मद्देनज़र रखना था मुझे भी। ठीक है? अन्यथा 22,125 डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली। ठीक है? ये आरबीआई का जो इवेंट है, इसकी वजह से इन्होंने गेम खेला। माल जो है छीन देखिए, जनरली क्या है, जब कोई बस है ना, इसको अपने डेस्टिनेशन पे जाना है और ये एफआईज की बस है, तो ये पब्लिक को बिठा के नहीं लेके जाएगी। तो ये इस प्रकार की जो है फिर मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है, वहां से फिर ये ऊपर कर देते हैं। तो ये अब एग्जैक्ट लो पकड़ना भाई मुश्किल है, कितना है। बट ये जो हाई है ये जरूर ब्रेक होगा, 22126। ठीक है? और अब जो चाल चल के ये जा रहा है मार्केट, मतलब ये हाई को चल के इतना नीचे से समेट के भैया 22,600 के आसपास से अगर ये हाई तोड़ने के लिए जाता है एंड तो भैया फिर सिर्फ हाई नहीं टूटेगा। इससे पहले ब्रॉडर व्यू हमारा मेरा जो मार्केट में बन रहा था, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि भैया हमें कोई हाई मिल जाएगा मार्केट में, जैन मोस्ट प्रोबली फेब, वहां से 1,000 1,500 पॉइंट की गिरावट हमको देखने को मिलेगी। ये मार्केट में ब्रॉडर व्यू चल रहा था मेरा। ठीक है? और एक कोई टॉप लग जाएगा, वो यहां से लग जाना चाहिए था। ठीक है? ये इसी फ्राइडे को और मंडे ट्यूसडे, जो आने वाले मंडे ट्यूसडे हम एक्सपेक्ट कर सकते थे फिर मार्केट पलट पलट जाए। पर अगर आप हाई तोड़ने जा रहे हो और ये नीचे आके तोड़ने जा रहे हो, तो फिर मार्केट रैली करेगा। फिर इस हाई को ही सीधा कोई छोटा मोटा हाई बना के दोबारा नीचे नहीं गिरने वाला। ठीक है? तो लेवल में शेयर करूंगा दोस्तों आपके साथ, ये मोटा मोटा जो फिलहाल मैं मार्केट को देख रहा हूं। और भाई 22,450 ये लेवल अगर फेब मंथ में आ जाता है ना, तो भूल जाइए फिर कोई नीचे के और लेवल देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है? फिर जो कुछ होगा वो लास्ट वीक में ही होगा। इतना ज्यादा मार्केट नीचे नहीं गिरने वाला। फिर तो 23,400 ये दिखाएगा फिर निफ्टी। अगर 22,450 ये लेवल स्क्रीन पे आ जाता है, तो ये लेवल दिखाएगा निफ्टी आपको 23,400, ऊपर नीचे करके 2 4 महीने में, जो महीने जब भी आना हो। ठीक है? इसने पर यहाँ चाल बदल दी। ये अगर ये इसी ऐसे ही हाई बनाता रहता, ऐसे ही हाई, यहां से फिर ये इसके पलटने के चांसेस थे। अबे नीचे आके ऊपर जा रहा है, या तो ये 22,450 को टच करने से पहले गिर जाए, है ना, तो हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर 20,000 के लगभग निफ्टी ये जो गैप फिल करने आएगा फिर। ये सबके सबके दिमाग में है। और अगर ये इतना नीचे आके 22,21,600 के आसपास जाके अगर 21,125 को काटता है, तो फिर ये एक नई रैली की शुरुआत करेगा दोस्तों। और इस रैली को लीड करेगा बैंक निफ्टी। इस रैली को लीड लीड करेगा बैंक निफ्टी, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि भाई बहुत ओवरसोल्ड है। ठीक है? बहुत बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है। करूंगा चर्चा में उसकी भी। चलिए, अब एक बार देख लेते हैं हम डिस्क्लेमर को दोस्तों। ये पढ़ना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। ठीक है? और इसको बिना पढ़े मेरी वीडियो ना देखे। शुभारंभ मेरी हर एनालिसिस, हर वीडियो का इसको पढ़ने के साथ ही होता है। अब निफ्टी में कैंडल कौन सी बनी है? बैंक निफ्टी, ये हैमर, इसको कहा जाता है प्रॉपर हैमर कैंडल। ठीक है? और जितना कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वो ये था कि चार्ट पे ब्रेकडाउन है भैया, आपको लेवल पे ब्रेकडाउन है। 21,725 के नीचे क्लोजिंग मिल रही है जो डोजी है।
शॉर्ट करके जाना चाहिए, लेवल पे शॉर्ट करके जाना चाहिए, क्लोजिंग पे शॉर्ट करके जाना चाहिए, चार्ट पैटर्न पे शॉर्ट करके जाना चाहिए। ट्रेंड लाइन टूटी है, अगर रेड क्लोजिंग इसके नीचे आ जाती, एक और रेड कैंडल की क्लोजिंग इसकी नीचे आ जाती, देन डेफिनेटली फिर ये यहां तक तो आना ही था इसको, 200-250 पॉइंट और गिरता 21,400 के आसपास आता। इसने क्या बनाया? हैमर। तो मार्केट ने कहाँ क्लोज किया है? मार्केट ने ये जो खिचड़ी बनती है ना, के ऊपर क्लोज किया है, इस वाले जोन की। ठीक है, मतलब 21,780 के ऊपर क्लोज किया। चलिए, अब मैं आपको साथ शेयर करता हूँ मंडे का व्यू। मेरा तेजी का ही है, टेलीग्राम पे जैसे मैंने लिख दिया है। टेलीग्राम पे कोई नहीं है तो दोस्तों, लिंक उसका मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब ये लेवल है, इसको नोट कर लीजिए, है ना? हाँ, वही 21,850, और कौन सा लेवल है? और आप लोग को पता है फिर अगर ये अब ट्रिगर होगा तो क्या होगा? अब अगर ट्रिगर होगा 21,850 तो आप लोग जानते हैं क्या होगा। 22,000 देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? 22,000। जब जब नीचे से 21,850 टच हुआ है मार्केट ने, देखिए इस दिन भी 22,000 दिखा है। इस दिन भी मार्केट जो गिरा है, कल के दिन भी 22,000 से गिरा है। अब अगर मंडे को, ठीक है, अब अगर मंडे को आपको 21,850 ये लेवल स्क्रीन पे आ जाता है, देन 21,800 का एसएल लेके बाय की गाड़ी में बैठ जाना है। एंड दिस टाइम ये फिर यहां नहीं रुकेगा, ये जाएगा ऊपर 22,200 के आसपास। ठीक है, 20,200 के आसपास। हाउएवर आपको प्रॉफिट जरूर बुक करते रहना है। ये बस, ठीक है, परफेक्ट 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 सीन सिनेरियो। इसके ऊपर निकलने के बाद एक रुकावट जो आपको देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी 900, 21,925 से लेके 21,950, यहां पे आपको एक रुकावट देखने को मिलेगी। ठीक है, ये भी देखिए एक चैनल की तरह ही है, और इसके ऊपर निकल गया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती 22,200 को। लिख लीजिए, कल जितना गिरा है ना, उतना आप 21,950 के ऊपर जोड़ लीजिए। कल देखिए, कल कहां से गिरा था, ये पूरा मैथमेटिक्स जानने की कोशिश करते हैं। 22,000 से गिरा था कल, मोटा मोटा हम राउंड फिगर ही लेते हैं। कल 22,000 से गिरा था। ठीक है, और 21,700, ये हम एक राउंड फिगर ले लेते हैं कि 21,700, तो 300 पॉइंट के लगभग एक गिरावट हमें देखने को मिली। ठीक है, तो अब अगर मंडे वाले दिन 21,900, अब एक परफेक्ट लेवल आ कितना रहा है देख ले, थोड़ा देखना ही पड़ेगा भाई। तो कलर कर देता हूँ मैं येलो, लाइट येलो ही कर देते हैं। हम्म, इसको रिजेक्शन भी देखिए कहाँ मिल रहा था, जो आज हाफ बनाया चैनल का। ये देखिए, ठीक है, तो मंडे वाले दिन ये जाएगा, जो रेजिस्टेंस मिल रहा है इसको, बस 21,900 पे एक रेजिस्टेंस है,
21900 पे एक रेजिस्टेंस है। ये चैनल ड्रॉ करके रखिए दोस्तों आप, बस सिंपल इस चैनल के या फिर लेवल नोट कर लीजिए। अब 950 का रेजिस्टेंस अब काम नहीं करने वाला, इस लेवल के ऊपर निकल गया, आपको ट्रेड कब ले लेना है? 21। जिसने देखिए जो रिस्की है वो तो आज ही जिसने ले लिया होगा। दो चीज मैंने आपको बताई थी भाई, 21,750 पे रिस्की ट्रेडर घुस जाए, जो कॉन्फिडेंस से ट्रेड करना चाहता है वो इसके ट्रिगर होने के बाद घुस जाए। ठीक है, और इस लेवल के ऊपर निकलते ही फिर ब्रेकआउट है, फिर ब्रेकआउट है ना। यहां से 300 पॉइंट जोड़ लीजिए आप 21,900 के ऊपर, तो 22,200 आएगा स्क्रीन पे। 22,000 ट्रिपल टू जीरो। ठीक है, पर प्रॉफिट बुक करते रहना है बार बार। एक जैसे मान लीजिए 4 लॉट लिया है, तो भाई 2 लॉट बुक करो यार इसके आसपास आके। कुछ लोग बिल्कुल ही, तुम्हारा 22,125 नहीं आया, अरे भाई 22,125 नहीं आया मान लिया, 3 बार मार्केट ने आपको 70 70 80 80 100 पॉइंट का गैप अप मिला है इसी वीक में। इसी वीक में नहीं मिला है तो बताओ, क्या ट्यूसडे को गैप अप नहीं मिला? क्या वेडनेसडे को गैप अप नहीं मिला? क्या थर्सडे को गैप अप नहीं मिला? तीनों बार गैप अप मिला है। ये भी गैप अप में आया है, जो थर्सडे को मार्केट गिरा है वो भी गैप अप में जाके आया। अरे तो भाई कुछ बुक करो यार, कुछ अपना भी। पैसा आपका है, पैसा दोस्तों आपका है। ठीक है, अंगूठा भी आपका है, डीमेट अकाउंट भी आपका है, और आप मेरे को देखते हो सुनते हो उसके लिए शायद जिंदगी भर मतलब कर्जदार रहूंगा मैं, आपका आभार रहेगा। बट अपने पैसे की चिंता आपको ही करनी है ना। सर पे बिल्कुल कफन बांध के 22,125 को ही अगर लेके बैठे हो, तो मनी मैन करिए कुछ बुक यहाँ पे। आपको अगर 21,925 इसके आसपास कुछ करिए बुक यहाँ पे। 4 लॉट लिए, 2 लॉट लेके निकलिए। ठीक है, आपको लगता है क्रॉस हो गया, इस चैनल के बाहर निकल गया, दोबारा गाड़ी में बैठ जाओ। फिर अगर आपको 20,025 के आसपास दिखे, फिर कुछ लॉट बुक करिए, 1 2 लॉट बुक करिए। एंड 22,050 क्रॉस कर लिया, फिर बैठ जाओ गाड़ी में। और अपने जो, मान लीजिए आपने फिर 22,100 की सी बाय कर ली है, इधर आके 22,200 की सी बाय कर लो। ठीक है, प्रॉफिट बुक, बुक एंड ट्रेल। ठीक है, ये नहीं फॉलो करोगे तो कोई मदद नहीं कर सकता। तो ये है दोस्तों निफ्टी। ठीक है, जो व्यू बन रहा है, जो मार्केट को लेके एंटिसिपेशन बन रहा है, जो मार्केट को लेके क्या कहते हैं मैं सोच पा रहा हूं, वो ये है, हमें ये चाल दिखनी चाहिए सोमवार वाले दिन। एटलीस्ट हम 21,900 की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। अब आ जाती है मेन पार्ट, इंपॉर्टेंट चीज। ऐसा ना हो तो, ऐसा ना हो तो क्या करना है भैया? अगर निफ्टी, नोट कर लीजिए, अब लिख लीजिए, 21,700 का लेवल ब्रेक कर देता है, 21700 ब्रेक कर देता है, एग्जिट ऑल बाई पोजीशन, ये है मेन थिंग। एग्जिट योर ऑल बाइंग साइड पोजीशन। ठीक है, शॉर्ट करना है नहीं करना है, ये मैं आपको लाइव मार्केट में ही टेलीग्राम पे बता दूंगा। अभी फिलहाल मैं उस चीज की चर्चा नहीं करता हूं कि शॉर्ट कहां से बनेगा, कैसे बनेगा, है ना। हो सकता है ये ऐसे 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 आके यहां चला जाए। ठीक है, साइड में ये 21,500 के आसपास आ रहा है तो रहेगा इस चैनल के अंदर ही, वो मंडे को देखेंगे। ठीक है, वो मंडे को देखेंगे। फिलहाल जो एंटिसिपेशन है वो ये है, यहां से थोड़ा सा ऐसे लैकलस्टर हो सकता है। फिर ये मैं अगले 4 to 8 या कह लीजिए 5 से 10 ट्रेडिंग सेशन के बीच में होते हुए देख रहा हूं दिस। ठीक है, और इसकी कंफर्मेशन मिल जाएगी आपको अगर 21,850 ट्रिगर हो गया, देन 21,800 पे एसएल रख के बाई साइड। अगर एसएल हिट हो जाता है ना 850 को ट्रिगर करके, मान लीजिए 21,800 का एसएल हिट हो गया, एक बार को निकल जाइए। ठीक है, एक बार को निकल जाइए, बट व्यू बाई साइड का ही रहेगा। जैसे ही दोबारा 21,800 को, जैसे मैं कई बार सोचता हूं कैसे समझाऊं, देखिए दोस्तों 21,850 ट्रिगर है ना,
तो एसएल तो यही है, ठीक है, 150 पॉइंट नीचे का पोजिशनल बेसिस, बट इतना पीछे का रखने का जरूरत नहीं है। आप 21,800 पे निकल जाओ, मार्केट इधर उधर डांस करके 750 आके फिर दोबारा 850 को काटे, आप दोबारा बाय कर लो। टारगेट वहां से 300-400 पॉइंट ऊपर है, ठीक है, वो लेके जाएगा आपको 22,125 के आसपास, ठीक है। चलिए, ये निफ्टी है, इससे ज्यादा और कैसे मैं समझाऊं। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। इन केस नहीं समझ पाते हो, नहीं ट्यून अप कर पाते हो मेरे साथ, तो प्लीज दोस्तों, कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि मेरा ही वीडियो देखना है ना। आप किसी और को भी देख सकते हैं, जिसके साथ आपकी सेटिंग ट्यून अप बैठ जाए, वो एनालिस्ट देखो, ठीक है। बाकी को देखने की जरूरत नहीं है, फिर एक ही होना चाहिए। देखो मतलब फॉलो करने वाला एक होना चाहिए, बाकी दुनिया भर सुनो, ज्ञान बहुत मिलेगा। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, जिसपे मैं ज्यादा बुलिश हूँ। अब परसेंटेज वाइज ये ही भागेगा, और इसको यहीं से मेरा उम्मीद थी कि यहाँ एक ग्रीन कैंडल मिले, बस ये भागेगा, ठीक है, इसको भागना है। पर ये आरबीआई का, और जब भी साला आरबीआई का इवेंट होता है ना, बैंक निफ्टी गिरता ही गिरता है। 70 to 80% देखा है मैंने। वो पता था रेट रेट मतलब नहीं वैसा ही रखेगा और कुछ बोलेगा, क्योंकि वो हमेशा चेता के ही जाता है। उसका बहाना इनको मिला, इन्होंने कर दिया। हाउ नो एक्सक्यूज, आई शुड हैव केप्ट दैट थिंग इन माय माइंड कि साला ये गेम कर सकते हैं, है ना। चलिए, इसलिए आपको 46,000 बिलो मैंने निकलने को बोल दिया कि भाई ये निकल जाता है तो आप एग्जिट करिए। और मैं पर अपनी पोजीशन पकड़े रहा, और आज भी पकड़े ही बैठा हूं, क्योंकि 45,500 के ऊपर क्लोज कर दिया है। अब ये कैंडल क्या बता रही है, ये कैंडल क्या बता रही है कि भाई एक गिरावट हुई, आपने हमला किया, फिर ये वाली पार्टी ने भी काउंटर अटैक कर दिया, ठीक है। एंड काउंटर अटैक ने क्या किया कि भाई जितना आपने इसकी जमीन पे कब्जा किया यहां से लेके यहां तक, उसके 50% के तो ऊपर निकल गया है, और बढ़िया रिक्लेम कर लिया है उस लेवल को, 45,500 को। अब इस लाइन को छू के आप देखिए एल्गोज कैसी सेट है यहाँ पे। कुछ एल्गोज देखिए यहाँ पे सेट है, यहाँ एल्गोज बिल्कुल रेड कलर की सेलिंग आ जाती है। यहाँ पे सेट है एल्गोज ग्रीन कलर, बिल्कुल ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है। तो अब ये एटलीस्ट जो है, जितनी इसमें मुझे फिलहाल, वो 46,000 तक जाता हुआ तो डेफिनेटली दिख रहा है। ये इसको तो जरूर टच करेगा मंडे ओब्लिक ट्यूसडे, ये वाली लाइन। दिस इज 46,000 का लेवल, 46,000 का लेवल। और ऐसी कैंडल के बाद बाकी देखते हैं दोस्तों। इसमें कमजोरी तो तभी है जब ये इस चैनल के नीचे क्लोज करे, ऐसे, ठीक है। 45,500 के नीचे जाता है, एग्जिट योर बाइंग पोजीशन, ठीक है, एग्जिट योर बाइंग पोजीशन। इसके नीचे जाता है तो, इसके ऊपर है बिंदास बाई साइड में बैठिए। टारगेट 46,000 के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए बस। ये लेवल खैर ये नहीं है, मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, कोई 46,000 50-60 के आसपास बैठेगा। यही इतना, अरे ये इसके ऊपर भी क्लोज कर देगा ना, तब भी भाग जाएगा। 46,000, बस सिंपल है ना। अपनी पोजीशन में बने रहिए, क्योंकि ये यहाँ तक तो मुझे दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको देखना ये है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये थोड़ी सी जो है 46,000 अभी भी सही नहीं बना पाया मैं। यहाँ ये अभी अगले दिन जब मार्केट खुलेगा तो क्या तारीख है, 12 तारीख को 46,070, दैट्स इट। 46,000, 46,070, ये इधर तक तो जाएगा, इधर तक तो ये 90% जाएगा, 46,000 के लेवल के आसपास, 46,000 के आसपास आपने वहां देखना है।
क्या इस नंबर के ऊपर क्लोजिंग आ रही है? 46070। ये अगर नेक्स्ट वीक में ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज कर देता है, देन इट विल गो अप टू 47,000 प्लस। बीच में जो प्रॉफिट बुकिंग के जोन रहेंगे वो एक रहेगा 46,250 और एक रहेगा ये वाली लाइन 46,500। ठीक है, ये है मेरा एंटिसिपेशन यहां से। ये अगर एक ग्रीन कैंडल मिल जाए 47,200 प्लस इन नेक्स्ट 5 to 10 डेज, टाइम नहीं लेगा, ये जाएगा। यहाँ क्लोजिंग चाहिए, क्लोज अबव 46070, ये कंडीशन है, ये फुलफिल हो गई और आपको 1000 पॉइंट की रैली देखने को मिली। ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट जो मैं आगे पढ़ते हुए देख रहा हूँ। और अगर मैं बड़ा ही पैटर्न पे इस चार्ट को पकड़ूं तो ये पैटर्न भी डेवलप हो सकता है। ऐसा डब्लू बहुत ताकतवर होता है जिसका राइट वाला पैर छोटा हो जाए, और ये ऐसे भी जा सकता है, पर इसकी चर्चा अब हम बाद में करेंगे। इसको रुकावट जो है एक इधर मिलनी चाहिए, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी जो नेक्स्ट पड़ाव देखना है, क्या 46,000 के ऊपर क्लोज होता है, ये देखना है। देखिए, मार्केट गिरता है, ऊपर जाता है, तो डब्लू में जब ये वाला पैर छोटा करके इसको काट देना, फिर समझ लीजिए बड़ी रैली है। सेम यही चीज आपको, जैसे ये देखिए, ये गिरा, ऊपर गया, ये नीचे आया, छोटे पैर का डब्लू राइट वाला, ये काट देगा ऊपर की तरफ, है ना। ठीक है, ये गिरा, एक रैली आई, आया, राइट राइट लेग छोटा, ऊपर वाले को मैच करने चला गया। ठीक है, इस प्रकार से आप पीछे कहीं भी देख लें डब्लू ऐसा, ये भी अगर ऐसा ही बनता है, ये इन लेवल के ऊपर क्लोज कर देता है, ठीक है, जो ये वाला हाई है, ये वाला हाई इस लेवल के ऊपर क्लोज कर देता है, तो ये इसको मैच करने जाएगा 48,000 प्लस। और ये मूव जो आते हैं वो तेजी से आते हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाए, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। ये देखिए, जैसे ही ये इसको काटा तो 1 2 3 4 5 6 में इसको मैच कर लिया। ये देखिए, ये जैसे ही इसको काटा तो 1 2 3 तीसरे में मैच कर लिया, है ना। ये ऐसे आके जैसे ही इसके ऊपर क्लोज करेगा, 5 से 6 दिन में आपका 48,300 के आसपास आ जाएगा। इसके लिए चाहिए 46,500 के ऊपर की क्लोजिंग। कहीं ये आप आजमा के देख लीजिए, देखिए, ये देखिए, ये 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 तो ये अब कटेगा, कटना है तो आपको आगे पूरा बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों 46,500, ये 47 की, ये कितना हाई है ये देख लेते हैं। 46,000 कुछ बनाता है, इस कैंडल का हाई देखने को मिलेगा आपको यहाँ 46,892। बस ये क्लोज आना चाहिए इसके ऊपर, फिर तो ये पूरा डब्लू बनेगा। ठीक है, और इसके आसपास तक जाने के लिए एक क्लोजिंग चाहिए हमें 46,070 अब। तो बैंक निफ्टी अलग मूड में रहेगा। तो अब भी जो परसेंटेज वाइज मार्केट अगर रैली करता है, अगर, तो वो बैंक निफ्टी पे आपको घोड़े पे दाव लगाना चाहिए, है ना। बैंक निफ्टी के घोड़े पे आपको दाव लगाना चाहिए, और वहां HDFC बैंक पे दाव लगाना चाहिए। बहुत पीट दिया है उसको, ये अगर टेक्निकल पुल बैक भी देता है, बैंक निफ्टी को खींच देगा 1000 से 1,500 पॉइंट। ठीक है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए,
हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट थिंग, जो भी मैंने वीडियो बनाई है, जो भी मैंने यहाँ आपको ज्ञान दिया है, चाहे बेकार मान लो उसको, वो भैया और इन लेवल का ध्यान रखिएगा। इन लेवल के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करता है और इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, पूरी वीडियो बेकार है। फिर ये कोई जो एंटिसिपेशन पे मैंने चार्ट पैटर्न ड्राइंग और आपके साथ डिस्कस की है, वो सब बेकार है। ठीक है। और अगर वीडियो कुछ आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाइएगा जरूर। ठीक है, लाइक का बटन दबाइएगा जरूर। इतना मैं बोलता हूं, आपको बड़ा लॉस नहीं होने दूंगा। कल जैसे आपको लेवल मैंने पोस्ट कर दिया, बैंक निफ्टी टू रिमेन अबव दिस एंड निफ्टी टू रिमेन अबव 21950, तो आप बाई साइड में बने रहिए। भले ही मूव ना कैप्चर कर पाए हो, बड़ा मूव था, एज ए ट्रेडर कैप्चर करना चाहिए। ठीक है, पर लॉस आपको नहीं होने दूंगा। यहां से भी अगर गलत होते हैं हम, तो 21700, ठीक है, इसके नीचे बाइंग की पोजीशन बनाइएगा मत। और जिसने 21750 के बनाई है उसके लिए 50 पॉइंट का एसएल है। जो 218,500 का वेट कर रहा है उसके लिए एसएल 21800 है। क्योंकि ये नंबर काम करेगा, अगर ये लेवल ट्रिगर हो गया तो डेफिनेटली काम करेगा। तो छोटा एसएल लेवल के बेस पे जो मैं दे रहा हूं, और बैंक निफ्टी भी 45,500 के ऊपर रहेगा तो ही बुलिश है। दैट्स इट। ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।